के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बट ये हो जाता है कि काम करने का तरीका जो है, जैसे मैं 5 साल का कार्यकाल जो भी मुझे मिला था, साल भर तो सीखने में लगे, 1.5 साल के दरमियान 1.5 साल जो भी काम हुए हैं, 1.5 साल में माननीय आदर्श नगर पंचायत दिलदारनगर हुआ। 1.5 साल के दरमियान हमारे यहाँ कोई भी कूड़ा डंपिंग के लिए कोई भूमि नहीं थी। उसको 1.5 साल के दरमियान हम लोगों ने कूड़ा डंपिंग के लिए करीब 3 बीघा 36 जमीन सरकार के नगर पंचायत के नाम से हमने कराया, जो हमारा सेंटर इस समय रक्सहा गाँव में बन रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कोविड आया, कोविड जब आया तो हमारे दिलदारनगर छोटी पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ था, मौत का मंजर सामने से दिख रहा था। जाहिर सी बात है कि जो भी हमने काम किया 2.5 साल के दरमियान जो भी काम किए हैं, 2.5 साल तो कोविड ही खा गया। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि जनता का फिर दोबारा प्यार मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिलदारों को मार्केट को डेवलप करना है। जैसे मैं दिलदार नगर पंचायत से नगर पालिका हो, जो क्षेत्र उसका बड़ा हो, जैसे मैं यहाँ से लेके वायरलेस मोड़ तक, वायरलेस मोड़ से बाईपास तक, जिसमें हुसैनाबाद है, यहाँ पर छुटाहा भी है, यहाँ पर निरोधपुरा भी है। कंडीशन ये है कि मार्केट डेवलप होने के बाद मार्केट का एरिया लंबा बढ़ेगा, इससे जनता का विकास भी होगा, यहाँ पे जिला का नाम रोशन भी होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज तक जटिल समस्या है वो हम लोग कर नहीं पाए। जल निकासी समस्या बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोग करने के लिए तैयार है, बट उसका एस्टिमेट बहुत लंबा है। इस बार के चुनाव जीतने के बाद जल निकासी समस्या और प्लस जो बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज है उसके लिए हम फोकस करें। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके अपनी बात को रख के हम लोग ओके हो चुके हैं, बट ये है कि जाहिर सी बात है सरकार के दरमियान, केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार के दरमियान यहाँ चेयरमैन जब सरकार में होगा तो वाकई में बजट का प्रोग्राम, बजट आने के दरमियान अच्छा काम यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना फोकस बनाया है। जाहिर सी बात है कि जो भी हमने यहाँ पे काम किए हैं, जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वेंकेट हॉल बने, जो गरीब समूह के दरमियान 51,000 में शादी हो सके, 50 लड़की की तरफ से, 50 लड़की की तरफ से, 100 आदमी का भोजन 510 रुपये के हिसाब से 51,000 जमा करिए, लड़कियों की शादी धूमधाम करके एसी वेंकेट हॉल में करके अपनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग अपनी शौक पालते हैं, कर नहीं पाते। हम चाहते हैं क्योंकि सरकार का भी पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, केंद्र में और राज्य में दोनों का सहमत गरीबों को जो कोविड के दरमियान लाभ मिला, जैसे राशन, वाकई में लाजवाब था सरकार का काम। जो राशन के दरमियान आदमी खा पी के आराम से सो सकता था, कोविड दरमियान बाहर निकलने की भी दिक्कत समस्या थी, उसके बावजूद भी सो सकता था। 5 साल कार्यकाल में मैंने जो भी काम किए, 5 साल के हड़ताल में कोई कर्मचारी हमारा कोई हड़ताल पे नहीं हुआ। इससे पहले जो पूर्व जो भी चेयरमैन रहे उनके कार्यकालों में लगभग 21 करोड़ का ऋण का पैसा था। ऋण का पैसा होता कि हमारे कार्यदायी संस्था है, नगर पंचायत कार्यदायी संस्था। कार्यदायी संस्था का मतलब कि हम लोग ऋण ले सकते हैं काम करने के लिए, विकास करने के लिए। विकास करने के नाम पर हमने लिया, काम को करा नहीं पाया। आज नगर पंचायत 17 लाख तनख्वाह बढ़ते हैं, 10 लाख 12 लाख रुपये आते रहे। कोविड दरमियान तो 9-9 लाख रुपये आए। उसके बावजूद भी उन्होंने 5 साल कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से बिताया। आज भी कर्मचारी हमारे खुश हैं। कर्मचारी को दरमियान कोई हड़ताल अब तक नहीं हुआ। कर्मचारी का पूरा जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला। जनता से हम लोग विनती करते हैं एक बार जरूर मौका दें। मौका देने के दरमियान अविनाश कुमार जायसवाल खड़ा उतर के आपके सामने जरूर आएंगे। आपका प्यार मोहब्बत मुझे मुरा भरपूर मिलना चाहिए। ऐसे में एक और चीज़ें सामने हैं कि दिलदारनगर में सबसे प्रथम दृष्टि आपका कौन सा मुद्दा रहेगा? जैसे ही चुनाव लड़के आते हैं और जीत के आते हैं, शपथ लिए दूसरे दिन से शुरू, क्या कौन सा मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? फर्स्ट एकदम शुरू कंडीशन ये है कि इस बार का जो भी प्रोग्राम है गर्ल कॉलेज वाला, बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज के लिए पहला मुद्दा होगा मेरा, क्योंकि 1 साल के अंदर मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा वो काम को चालू करा दिया जाए, क्योंकि पूरा एस्टिमेट बन के रेडी है। 2 करोड़ 66 लाख का एस्टिमेट बन के लगभग रेडी है। उससे दरमियान हमने मुलाकात भी की थी, हमारे माननीय विधायक भी जी उसमें मेहनत की थी। मेहनत के दरमियान वो चीज़ आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र खुल रहा है, उसके दरमियान भी जच्चा बच्चा केंद्र खुल रहा है, उसके भी टेंडर हो चुके हैं। अन्यथा कंडीशन ये रहा कि जो भी यहाँ पे काम हुआ अच्छा हुआ, हमारे कम समय में जो भी काम हुआ, क्योंकि जनवरी में 4 जनवरी को मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। 3 महीना प्रशासक थे, प्रशासक के दरमियान 3 महीने में कोई भी कार्य नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया, जायज़ सी बात है। जनता की जो भी समस्या होती है वो प्रतिनिधि ठीक कर सकता है। कंडीशन ये हो जाता है कि गोभी गाली देना है, जनता प्रतिनिधि को गाली दे के खुश हो जाती है, लेकिन अधिकारी को गाली नहीं दे पाते, क्योंकि उनका काम है। हम लोग का काम करने का तरीका भी हटके है। आप लोग जैसा पहले का मुद्दा मैं बताया वो गर्ल कॉलेज वाला, उसके बाद वेंकेट हॉल वाला, उसके बाद साफ़ सफाई हमारे यहाँ हमारा सेंटर जो बन के रेडी है वो चालू तत्काल होंगे, क्योंकि आने के दरमियान मुश्किल से हमारा सेंटर 3 दिन 4 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो रेडी है। क्योंकि मशीन जो है 16 लाख की एक मशीन है जो आएगी, ऑटोमेटिक प्लांट है, जो कूड़ा
सूखा अलग गीला अलग करके वो काम को करेगी। दिलदार नगर में जब कूड़ा फेंकने की जगह मिल जाएगी, पहला नंबर सफाई। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छा काम किया स्वच्छ भारत, वाकई में वो साफ़ सफाई के लिए बहुत बड़ा ध्यान रखा। हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए। पूरी जनता से बहुत विनती करते हैं साफ़ सफाई रखें, तो साफ़ सफाई से ही देश का विकास होता है। ऐसे में यदि देखा जाए तो दिलदार नगर में एक बार चेयरमैन रह चुके हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा है तो दिलदार नगर में कहीं भी सीसी कैमरे नहीं हैं पोल्स वगैरह पे या कहीं भी। सरकार की नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि सुरक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे, लेकिन दिलदार नगर में अभी तक नहीं है। अगर आगे चेयरमैन आप होते हैं तो क्या ये चीज़ें संभव होगी? देखिए, पहले भी हमारे चुनाव में ये फोकस थे कि कैमरा लगे, सीसी कैमरा लगे। कंडीशन ये था कि कोविड दरमियान ना बजट आने के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया। और मैं जाहिर सी बात हो, कोविड के दौरान जैसे हमें कैमरा का व्यवस्था है, कैमरे के साथ से भाई 5 साल के दौरान कोई चोरी भी नहीं हुई। मैं तत्काल 5 साल में कोई भी चोरी दिलदार में नहीं हुई, क्योंकि हमने अपने हिसाब से सिस्टम बनाए थे। लाइट का मैंने जो जाल बिछाया था, आदर्श नगर पंचायत माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जो मिला था मुझे 3 करोड़ का पैकेज, माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहा। 3 करोड़ का जो लाइट का मैंने माध्यम बनाया, दिलदार नगर के लाइट के माध्यम से 5 साल में कहीं भी किसी दुकानदार की चोरी तक नहीं हुई। ये बहुत बड़ा श्रेय सरकार पे भी जाता है, पूरी जनता से उतना प्यार मुझे जो दी उसका भी जाता है, क्योंकि मैंने जो भी काम कराए अच्छे कराए थे। सैला रोड था हमारा, बहुत बुरी कंडीशन था। टोटल मार्केट आज की डेट में सैला रोड है हमारा मेन मार्केट, जो आज के डेट में वी मार्ट, आज के डेट में वहाँ पे सिटी मार्ट, आज डेट में वहाँ पे यहाँ तक कि रिलायंस ट्रेडिंग जो कंपनी आई है वो भी आ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रोड, बिजली, जो रोड होते हैं, रोड जब बनने के बाद बिजली जब होती है तो आज के डेट में खुद समझ में आता है कि शहर मकान भी बहुत अच्छा बनाता है। अगर लाइट का व्यवस्था ना करे तो मकान अच्छा दिखता नहीं। उसे है विकास। लाइट होती है, मार्केट डेवलप करेगा, मार्केट जब डेवलप करेगा तो यहाँ के लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि बाहर का पैसा जब मार्केट में मेरा आएगा तभी मेरी मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा। दिलदार नगर में ये बिहार का बॉर्डर पड़ता है। दरअसल अगर देखा जाए तो दिलदार नगर में सुरक्षा की दृष्टि से इस बार क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है दिलदार नगर में। अभी देख लीजिए, ईद का समय है, होली का समय हो गया, दिवाली का समय हो गया, कई चीज़ों को देख लीजिए, बहुत भीड़ रहती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ दिलदार नगर छोटा सा मार्केट, बहुत प्यारा मार्केट है। यहाँ जाति विशेष मजहब की बात छोड़ के एक समुदाय एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक प्लेटफॉर्म रख के इतनी मिल्लत है हमारे मार्केट में, जो प्यार से लोग एक दूसरे की भली बाती मुस्कुरा के बात करते हैं। हम गाजीपुर जिले में दिलदार नगर प्रथम मार्केट हमारा है, जो भीड़ के साथ साथ हर दुकानदार बंधु खुश रहते हैं। मार्केट को डेवलप करने के लिए छोटा मार्केट, जब नगर पंचायत से नगर पालिका अगर होता है, इसका विकास क्षेत्रफल आगे बढ़ेगा। क्षेत्रफल जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ ओवरब्रिज का मैंने प्रस्ताव रखा था, जो बाईपास का मामला है। बाईपास से ओवरब्रिज का हमको लग रहा है 24 में ओवरब्रिज का काम चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेट उसका बन के गया है। अगर ओवरब्रिज के काम हो जाते हैं तो मार्केट का एरिया जो हमारा 5 किलोमीटर रेंज में है वो सीधे 15 किलोमीटर रेंज में जाएगा। जब मार्केट रेंज होगा, क्योंकि हमारे बगल में तहसील भी खुल गई है, सिवराई की तहसील खुलने से बहुत सारे फायदे, दिलदार नगर प्लस भदौरा प्लस सिवराई प्लस ग्रामर के बीच में जितने भी क्षेत्रफल है उन लोग का मार्केट डेवलप करेगा। और जो डेवलप करता है उसको ही राजनीतिक जीवन में अच्छा काम करने का होना चाहिए। मतदाताओं से क्या अपील, युवाओं से, और इस समय जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कुछ खास कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को तो भाई जाहिर सी बात है, हमारा शौक़ ये था कि दिलदार नगर की जितनी हमारे क्या बोलते हैं भाभियाँ हैं और जितनी हमारे माँ के सामान हैं, सबका एक शौक़ होता है घूमने फिरने का। हमने तो यही सोचा था कि पार्क बनाया जाए, कम उसमें लोग घूमने फिरने के लिए आए। बहुत सारे शौक़ थे, जैसे हमने पोखरा एक छोटा सा बनाया था, उसमें लाइट का व्यवस्था बनाया था, उसमें शाम के वक्त कम से कम घूमने फिरने का व्यवस्था मिली। क्योंकि सबके दिमाग में होता है घर से दुकान, घर से घर ही में रह जाने के बाद मूड सही नहीं करता है। मूड को चेंज करने के लिए पार्क होना चाहिए। पार्क के लिए हमारे यहाँ ज़मीन एक्वायर मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सी दूरी पे है। जैसे हमने 3 बीघा 36 दूर के दरमियान मैंने 6 मंडे में करीब MRF सेंटर बना हुआ है मेरा, करीब 24 मंडा मेरे पास ऐसी ज़मीन है, उसमें हम पार्क बना सकते हैं। सरकार, अगर केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार, और सरकार के दरमियान चेयरमैन जब सरकार में होगा तो पार्क भी यहाँ बन सकता है, कि जो कि हमारी महिलाएं घूम फिर के सब संतुष्ट हों कि दिलदार नगर भी कोई शहर से कम नहीं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं का प्यार चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, और दोनों को मिला के आप लोगों को प्यार मोहब्बत दोनों बरकरार रहा, उसको दोनों को मिला के अविनाश जायसवाल